ओम सतो मा सत्कर्मे तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 88। एक नया 7वां अधिकरण चल रहा है। 24 और 25 दो सूत्रों में अधिकरण पूरा होगा। उपनिषदों में एक वाक्य आता है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। तो अंगुष्ठ मात्र जो शब्द है उसका अर्थ जीव है या ईश्वर है, ये प्रश्न है, संशय है। पूर्व पक्ष कहता है कि अंगूठे के बराबर जिसका परिमाण अल्प परिमाण बताया, देह के मध्य में भी बता दिया, तो इससे जीव का ही ग्रहण होना चाहिए। किंतु सिद्धांत यह है कि जीव भूत भविष्य जगत का शासक नहीं हो सकता। इसमें ऐसे वाक्य सुनाई पड़ते हैं कि ईशानो भूत भव्य से, भूत और भव्य भविष्यत का जो ईशान है, स्वामी है, तो जीव इसका शासक नहीं हो सकता है, इसलिए वो ईश्वर ही है। हृदय में ईश्वर की उपलब्धि होती है। इस दृष्टि से मध्य आत्मनि तिष्ठति, हमारे शरीर में उसकी उपलब्धि बता दी। तो हृदय में रहना, अंगूठे के बराबर होना, ईश्वर में भी उसकी उपलब्धि की दृष्टि से ईश्वर में भी ये बात घट जाएगी। तो उस वाक्य में ईश्वर ही कहा जाएगा, ऐसा यहाँ पर कठोपनिषद का वाक्य है ये। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्य से न ततो विजुगुप्सते। कितना सुंदर वाक्य है। न ततो विजुगुप्सते, जो उसको प्राप्त कर लेता है उसका अनुभव हो जाता है। और वो अनुभव कोई ऐसा चीज नहीं, एक बार हो गया तो बस कोई पत्थर जैसे मिल गया तो अब उसको हम अपने पास दबा करके बिठा बनाए रखते हैं। क्षण क्षण में उसके बाद उस अनुभव में रहना होता है। प्रत्येक क्षण उस अनुभव में रहना होता है। तो ये न ततो विजुगुप्सते, उसके बाद, उसके ज्ञात होने के बाद, विजुगुप्सते न ततो विजुगुप्सते, जीव अपना रक्षा करना नहीं चाहता है, क्योंकि वह अभय को प्राप्त हो जाता है। अभयम अभयम विंदते, अभयम प्रतिष्ठाम विंदते। विजुगुप्सते का अर्थ ये भी है कि उसको अपने रक्षा की इच्छा नहीं रहती। ये भी है कि न तो विजुगुप्सते, उसकी अस्तित्व के प्रति घृणा समाप्त हो जाती है। जो कभी कभी घृणा आती है ना किसी किसी के प्रति, द्वेष भाव के कारण जो विकर्षण होता है एक एक के प्रति, जिसने हमारे को दुख दिया है, हमारा अपमान किया है, हमको जीत विजय प्राप्त कर ली है, ऐसी परिस्थितियों में उसको घृणा नहीं आती है। क्योंकि सर्व भूतों में उपस्थित उस ईश्वर का ऐसा अनुभव हो जाता है कि सर्वत्र आत्मा ही है। मेरी सिद्धांत की भाषा में तो सर्वत्र वो ईश्वर ही फैला हुआ है जिसमें मैं स्थित हूँ। और आचार्य शंकर की भाषा में मैं ही तो सर्वत्र फैला हुआ हूँ। भाषा का भेद है, बस इतना ही समझना है। तो ईश्वर को ईशानो भूत भव्य से, भूत और भविष्य रूप सारे जगत का नियंता कहा है। जीव तो स्वयं नियम में है, तो उसमें जगत नियंत्रित्व की बात नहीं हो सकती है। तो ये सारी बातें अब इस अधिकरण में चलेंगी। शब्दादेव प्रमिता, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरव धूम का, ज्योतिरिव धूम का ईशानो भूत भव्य से प्रमित वाक्य प्रतिपाद्य जीवा भिन्न।
परमात्मा एव कुतः शब्दादेव श्रुतो ईशान शब्द सत्वादेव शब्दादेव प्रमिता। श्रुति में जो शब्द सुनाई पड़ रहा है ईशान भूत भव्य से, इस शब्द से वो जो प्रमित है, परिमित परिमाण वाला बता दिया, वो तो उपलब्धि की दृष्टि से है, आगे कहेंगे भाष्यकार। लेकिन प्रमितः शब्दादेव कुतः शब्दादेव, अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो धूम रहित ज्योति के समान है। इतनी अच्छी अच्छी उपमाएं देते हैं। धूम रहित ज्योति, जैसे कि अंगारा चिलक रहा हो एकदम, किसी खैर की अग्नि का अंगारा ऐसे, तो कहते हैं ज्योति रिव धूम कहा। धूम रहित ज्योति, धुएं रहित ज्योति की तरह वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। इसका अर्थ है कि ऐसा वो प्रकाश रूप है। और प्रकाश, भौतिक प्रकाश तो उपमा देने के लिए, समझाने के लिए है। ऐसा वो प्रकाश ज्ञान रूप है, हर जिसमें कुछ भी जड़ मिला हुआ नहीं है, जड़ तत्व मिला हुआ नहीं है। जड़ तत्व धुएं की तरह है और ज्योति उस ज्योतिष चरणा विधानात, ऐसे दूसरी जगह इसी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते समय ये बताया कि ज्योति शब्द से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अंगुष्ठ शब्द का और भी अंगुष्ठ यही है, अंगूठे के समान हृदय, हृदय में। तो अंगुष्ठ मात्र कहने से जीव होना चाहिए या परमेश्वर होना चाहिए, ये संशय उत्तर दे दिया कि इसमें दूसरे विशेषण ऐसे हैं जो जीव में घटेंगे नहीं। और जीव का अर्थ तत्वतः तो जीव और परमात्मा एक ही है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि वाक्यों में जो बताया है। लेकिन जीव का जो व्यवहारिक रूप है वो नियम में है, नियंता नहीं है। व्यवहार काल में जीव जो है किसी के अधीन है, अधिष्ठाता नहीं है। जो स्वयं नियम में है वो नियंता कैसे हो सकता है? मनुष्य का अंगुष्ठ का परिमाण या कोई और? मनुष्य का अंगुष्ठ। तो अन्य जीवों में क्या परिमाण होगा? अन्य जीवों में थोड़ी उसको उपलब्ध करते हैं, केवल मनुष्य शरीर में इसकी उपलब्धि होती है ना। मैंने बताया उपलब्धि की दृष्टि से उसको अंगुष्ठ मात्र पुरुष ऐसा कहा है। मध्य आत्मनि तिष्ठति, शरीर, आत्मा का अर्थ शरीर है, शरीर में जो रहता है। महर्षि दयानंद आत्मा का अर्थ जीवात्मा करेंगे। मध्य आत्मनि तिष्ठति, जीवात्मा में जो रहने वाला व्यापक, जीवात्मा को व्याप्य स्थानी कहते हैं। और जीवात्मा में रहने वाला जो व्यापक परमात्मा है उसको मध्य आत्मनि तिष्ठति, आत्मनि शब्द से वे जीवात्मा लेंगे और परमात्मा को व्यापक कहेंगे। इस तरह से उसको बताएंगे। आचार्य तो आत्मा के बहुत सारे अर्थ देखते हुए, आत्मा का अर्थ कहीं शरीर हो जाता है, कहीं अंतःकरण हो जाता है, कहीं बुद्धि हो जाता है। तो मध्य आत्मनि, हृदय में मानी बुद्धि में, हृदय मानी बुद्धि, हृदय में बुद्धि में जो उपस्थित है चैतन्य के रूप में। जीव का स्वरूप क्या है? जीव क्या है? जो अंतःकरण उपाधि, उपाधि कहे या विशेषण कहे या उपलक्षण कहे, ये तीन शब्दों का प्रयोग होता है। शास्त्रीय शब्द है। उपलक्षण या विशेषण या उपाधि, तीनों व्यावर्तक होते हैं। तीनों व्यावर्तक होते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा अंतर है, भेदक होते हैं। विशेषण भी भेदक होता है। विशेषण और उपाधि में अंतर यह है कि विशेषण विशेष्य से, विशेष्य के साथ भेदक होता हुआ विशेष्य के साथ गृहीत होता है। जैसे नील कमल, नील जो है वो श्वेत और श्वेत, और श्वेत कमल और, 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 श्वेत
हरित कमल या जो भी है, लाल कमल, नील कमल, लाल कमल। तो नील कमल जो है लाल कमल और श्वेत कमल से भेदक भी है, लेकिन नील उसका अंग है, कमल का विशिष्ट का बोध होता है। लेकिन उपाधि, जैसे मैं यूं कहूं कि जी ये कर्णेंद्रिय क्या है, तो कहेंगे कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभ श्रोत्रम। कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है वो श्रोत्र है। तो ये वाला जो आकाश दिखाई देता है इसको श्रोत्र नहीं कहते। कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभ, कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो नभ है वो श्रोत्रेंद्रिय है। लेकिन फिर भी ध्यान देने की बात है कि नील कमल या लाल कमल में तो लाल कमल के साथ विशिष्ट है, युक्त है, लेकिन कर्ण सस्कुली श्रोत्र इंद्रिय के साथ संबद्ध नहीं है, केवल व्यावर्तक तो हो गया। कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है वो श्रोत्र है। कर्ण सस्कुली श्रोत्र इंद्रिय में गृहीत नहीं होती। श्रोत्र इंद्रिय का जब हम परिचय प्राप्त करते हैं तो कर्ण सस्कुली गृहीत नहीं होती। कर्ण सस्कुली से युक्त जो आकाश है वो श्रोत्र है। तो ऐसे ही अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है उसको हम कहते हैं जीव। अंतःकरण को नहीं लेंगे। जैसे कर्ण सस्कुली अलग हो जाता है श्रोत्रेंद्रिय से, ऐसे ही ये जो अंतःकरण अवच्छिन्न या बुद्धि अवच्छिन्न या हमारा मनावच्छिन्न, मनोवच्छिन्न, जो भी आप कहें, अंतःकरण अवच्छिन्न जो जो चैतन्य है वो जीव है। जब हम ये परिभाषा देते हैं तो अंतःकरण व्यावर्तक होता हुआ, माने उसको जीव नहीं कहते। सामान्य रूप से इस अनंत आकाश में जो चैतन्य भरा पड़ा है उसको जीव नहीं कहते। अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है, अंतःकरण उपाधि से युक्त जो चैतन्य है, उपाधि छूट जाती है, जिसका उपाधि के साथ जो उपहित का हम संकेत करते हैं, उपहित से उपाधि अलग हो जाती है। जैसे कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्न नभ है, नभ जो है वो श्रोत्र इंद्रिय है, आकाश श्रोत्र इंद्रिय है, लेकिन कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभ श्रोत्रम में कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्न व्यावर्तक होकर के और श्रोत्र इंद्रिय में उसका संग्रह नहीं होगा। ऐसे ही अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है, चैतन्य मात्र लिया जाएगा, न कि अंतःकरण भी उसमें समाहित किया जाएगा। अवच्छिन्न का क्या है? भिन्न, विशिष्ट, विशिष्ट है, लेकिन विशेषण के साथ विशिष्ट शब्द का अर्थ होता है। उपहित और उपाधि युक्त। अवच्छिन्न जो है अंतःकरणावच्छिन्न, अंतःकरण से युक्त, अवच्छिन्न युक्त को कहेंगे। अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है वो श्रोत्रेंद्रिय है, अंतःकरण उससे अलग हो जाएगा। कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम ऐसा बोलते हैं, लेकिन कर्ण सस्कुली अलग हो जाएगी। जब श्रोत्र इंद्रिय को पकड़ेंगे कर्ण सस्कुली उसमें नहीं ली जाएगी। और उपलक्षण भी इसी तरह से व्यावर्तक होता है। व्यावर्तक होता हुआ जैसे काकेभ्यो दधि रक्षताम या काकवत देवदत्त से गृहम। पहले हम छोटे होते थे ना, तो गांव में वो होते थे वृक्ष, नीम आदि के वृक्ष लगे हुए होते थे, पीपल नीम ज्यादातर। तो कोई गांव में आता था कोई व्यक्ति और वो पूछता कि वो अमुक का घर कहाँ है, तो ऐसे कहते वो कौवा बैठा वो वाला, ऐसे बता देते दूर से। तो वो जो कौवा है वो तो उड़ भी जाता है, लेकिन काकवत देवदत्त से, काक वाला जो देवदत्त का घर है ना,
व्यावर्तक तो हो गया वो दूसरे घरों से, वो कोई और चिन्ह तुरंत पकड़ लेता है, काक व देवदत्त से कहते ही, तो उस दूसरे का भी उपलक्षण हो गया काक। कोई और ऊंची शाखा पकड़ लेता, कोई और चिन्ह पकड़ लेता, और उसको ध्यान में रखते हुए चलता जाता है, तो उपलक्षण है या काक वध देवदत्त से क्रियम। उपलक्षण भी व्यावर्तक होता है, लेकिन तद विशिष्ट देवदत्त का घर हो ऐसी जरूरत नहीं। जी। उपलक्षण काकेभ्यो दधिरक्षिता, काक कौओं से दही को बचाना ऐसा कह दिया जाए तो व्यावर्तक है, पर साथ में कहीं काक और कहीं काक से भिन्न दोनों भी ले लिए जाएंगे। विशेषण यदि हो तो तद विशिष्ट ही होता है, उपाधि तो बिल्कुल छूट जाती है, लेकिन उपलक्षण में वो भी लिया जा सकता है और उससे भिन्न भी लिया जा सकता है। जैसे हम ये कहें कि काकेभ्यो दधिरक्षिताम, किसी बच्चे को कहें कि वो भी समझ जाता है कि कौवों से दही को बचाना, तो वो कौवों से भी बचाता है और कुत्ते बिल्ली से भी बचाता है। कहने वाले के अभिप्राय को तुरंत समझ आता है। ऐसा नहीं कि कौवों से बचाए, कोई बिल्ली आए तो फिर कह देगी ये तो कह कर नहीं गए आचार्य जी। आज के बच्चे करते हैं। काक, काक का नाम लिया था, बिल्ली का तो नाम ही नहीं लिया, तो इसलिए फिर वो उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं करते। तो आगे देखिए, शब्दादेव प्रमिता। कभी कभी भाषा शास्त्र के नियम भी बताने पड़ते हैं शास्त्र को समझने समझाने के लिए। वेदांत शास्त्र में ये सब बातें बताने की क्या जरूरत है, लेकिन श्रोताओं को देखते हुए हमें बताना पड़ता है कि यहाँ पर अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा ज्योतिरव धूम का ईशान भूत भविष्य, ये जो प्रमित वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य है ना, जो वो ईश्वर है, ना कि जीव। अब मैं ईश्वर और जीव का भेद करने के लिए ये सारे शब्द बोले हैं। ईश्वर का जो चैतन्य है वो तो उपाधि रहित है, वो भी उपाधि है, लेकिन सर्वज्ञ उपाधि से युक्त जो चैतन्य है, या यूं कहेंगे माया उपाधि से युक्त जो चैतन्य है, वो ईश्वर है। अल्पज्ञ उपाधि युक्त चैतन्य जीव। अल्पज्ञ उपाधि युक्त चैतन्य जीव है, ऐसे महर्षि दयानंद की भाषा है कि अल्पज्ञ जीव है, सर्वज्ञ ईश्वर है। लेकिन यहाँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि माया उपाधि से युक्त चैतन्य ईश्वर है। माया का अर्थ है सारी संपूर्ण जो प्रकृति है, उस उपाधि से युक्त। माया का अर्थ प्रज्ञा भी होता है, निरुक्त में माया प्रज्ञावाचक भी है। तो प्रज्ञा इस उपाधि से युक्त जो चैतन्य है वो ईश्वर है। तो यहाँ पर कहा कि अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो ज्योतिरिव धूम का ईशानो भूत भव्य सैव अद्य सैव स्व एतद् वै तत्। ऐसे कहा काठक उपनिषद में कि ईशानो भूत भव्य से सैवद्य सस्व, वही आज है वही कल रहेगा, नो चेंज, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा वो चैतन्य ईश्वर आत्मा है। बाकी चीजें जो बदलती रहती हैं, जैसे जीव भी बदलता नहीं है और ईश्वर भी बदलता नहीं है, इसमें सादृश्य तो हो गया, साधर्म तो हो गया, लेकिन ईशानो भूत भव्य से या ज्योतिरिव धूम का जो उदाहरण दिया है, ईशान भूत भव्य से विशेष रूप से यही जो अंश है ना, वो जीव को भिन्न कर देगा। ईशान भूत भव्य से कहने से भूत और भव्य का जो शासक है वो एतद् वै तत्, यही वो है जिसको तुम पूछ रहे। नचिकेता ने पूछा ना तीसरे प्रश्न के
वर के रूप में जब उसे तीसरा प्रश्न दिया गया कि तीसरा वर मांगी, तो उसने कहा कि येयम प्रेते विचिकित्सा अस्तित्व के नास्तित्व के, ये शरीर छोड़ करके जो आत्मा चला जाता है उसके बारे में कुछ कहते हैं कि रहता है, कुछ कहते हैं नहीं, खत्म मामला, यही बताओ मेरे को, अस्तित्व के नास्तित्व के। तो उसके उत्तर में पूरा बहुत लंबा प्रकरण चलता है। कितना लंबा? 6 वल्ली है इसमें, 2 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली है। तो पहले अध्याय के अंत में ये बात चलती है और 5 वल्लियों में इसका उत्तर दिया है। उसकी परीक्षा ली, फिर उसको कहा तुम ये क्या पूछ रहे हो, छोड़ो इसको, और कुछ वर मांग लो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांग लो, क्यों तुम इसके चक्कर में पड़ रहे हो। जब पूरा परीक्षण हो जाता है कि भाई जिज्ञासु को एक ही पिपासा है, एक ही प्यास है, जीवन के कई टारगेट्स में एक टारगेट नहीं, एक सिंगल टारगेट है बस इसका, तो फिर उसको उत्तर दिया जाता है। जीवन के कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य जिसका है उसको आत्मा नहीं मिलेगा, मात्र केवल एक ही उद्देश्य जिसका रह गया उसको आत्मा मिलता है। हम्म। ओम ओम गुरुजी। गुरुजी, आपने अभी कहा कि जीव में परिवर्तन नहीं होता। जी जीव तो अंतःकरण उपाधि के साथ ही हम चैतन्य अंतःकरण उपाधि के साथ ही करेंगे। जी जीव तो अंतःकरण में तो हम चेंज हो ही रहा है ना गुरुजी। बिल्कुल हो रहा है। मैंने तो बहुत देर तक यही बात समझाई कि जीव का स्वरूप क्या है। जीव के स्वरूप में अंतःकरण नहीं आता है। क्यों? उपाधि उपहित में नहीं आती है, उपाधि अलग रह जाती है। उपहित को बताने के लिए भेदक तो है उपाधि, उपाधि भेदक तो है, पर उपहित में उसका ग्रहण नहीं होता है, सम्मिलित नहीं। वो सम्मिलित नहीं होता। जैसे मैंने उदाहरण दिया, ये कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्न जो आकाश है वो श्रोत्रेंद्रिय है, तो कर्ण सस्कुली भेदक है। कौन से चीज से भेदक है? ये जो दृश्यमान आकाश है इससे भिन्न कर रहा है वो। ये श्रोत्रेंद्रिय क्या है इसकी व्याख्या करते समय ये नहीं कहते कि आकाश ही तो श्रोत्रेंद्रिय है, ऐसा नहीं कहते। आकाश ही तो श्रोत्रेंद्रिय है तो चैतन्य ही तो जीव है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्न, कर्ण सस्कुली से युक्त जो आकाश है वो श्रोत्रेंद्रिय है, कर्ण सस्कुली उपाधि है। और उपाधि जिसकी उपाधि होती है उससे भिन्न ही बनी रहती है। तो चैतन्य की उपाधि है अंतःकरण, तो जिसकी उपाधि है, चैतन्य की उपाधि है, तो चैतन्य से भिन्न ही बनी रहती है ये उपाधि। फिर भी उसमें सामर्थ्य उतना अनंत नहीं है। जीव, जब मैं कहता हूं परिवर्तन नहीं होता, तो जीव का अर्थ है वहां पर चैतन्य, और जीव तो चैतन्य मात्र ही है, लेकिन अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है वो जीव है। तो अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है उसमें अल्पज्यता है, अल्प शक्ति है, ऐसे कहेंगे। परिच्छिन्नता है, वो सर्वत्र नहीं है, वो परिच्छिन्न है, वो नहीं है, व्यापक नहीं है, विभू नहीं है। जी। अच्छा। हाँ? और जो ईश्वर के साथ ईश्वर कहेंगे तो वो वहाँ अब मतलब ये उपाधि परिच्छिन्न नहीं है। ना ना ना, वहां जो उपाधि है वो उपाधि है वहां पर भी, कि जो माया उपाधिक चैतन्य ईश्वर है, तो माया जो है वो सर्वज्ञ बुद्धि है। माया जो है, चैतन्य ईश्वर का भी चैतन्य रूप ही तो ईश्वर है, लेकिन साथ में वहां उपाधि वो है,
सातवें उपाधि में सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता भी है, विभुत्व भी है। चैतन्य तो एक ही है दोनों में, जीव में भी और ईश्वर में भी। चैतन्य का भेद नहीं है, उपाधि का भेद है। तो उपाधि जो है, ईश्वर के साथ जो उपाधि है वो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमत्ता और विभुता। जीव के साथ उपाधि है, उसमें अल्पज्यता, अल्प शक्तिमत्ता, परिच्छिन्नता। तीन शब्द बोल रहा हूं मैं, अल्पज्यता, अल्प शक्तिमत्ता, परिच्छिन्नता। और ईश्वर के साथ सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और विभुत्व। महर्षि दयानंद यही तो बताया है कि जीव और ईश्वर का क्या भेद है। तो यही बताते हैं कि जीव सर्वशक्तिमान है, नहीं, वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्तिमान है। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव परिच्छिन्न है, ईश्वर अपरिच्छिन्न है, विभु है। ओम परिच्छिन्न गुरु जी। एक देशी। ओम गुरु जी, प्रणाम जी। जी। गुरु जी, आपने कहा कि जीव में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तनशील है। ये कैसे कह दिया आपने? ये समझ में नहीं आ रहा गुरु जी। जैसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता है ना, मैं उस जी अर्थ में लेकर के नैयायिकों का सगुण जीव जो है ना, उसको लेकर नहीं कहा मैंने। इसी शास्त्र का या सांख्य शास्त्र के जो जीव का रूप बताते हैं ना, मैंने वेदांत का जो जीव है उसी के बारे में कहा। तार्किकों के जीव के बारे में नहीं कहा। तार्किक लोग तो जीव को ऐसा ही मानते हैं कि वो सगुण है, सातिशय है, किसी में ज्यादा ज्ञान आ जाता है, किसी में, क्योंकि वो ज्ञान का अधिकरण उसी को बताते हैं, जीव को ही बताते हैं। यहाँ तो ज्ञान का अधिकरण बुद्धि है, आत्मा चैतन्य है। चैतन्य में तो क्या परिवर्तन हुआ? जो जी। बुद्धि, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, उसमें अल्प शक्ति, अल्पज्यता, परिच्छिन्नता आदि उसी में देखते हैं। जीव तो उस उपाधि में उपहित जो चैतन्य है उसका नाम है। और उपाधि, उसके साथ संबद्ध जो उपाधि है वो परिच्छिन्न है, उसके साथ संबद्ध उपाधि अल्प शक्ति वाली उपाधि है। उपाधि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होता है, हिंदी में स्त्रीलिंग है, इसलिए मैं वाली वाली बोल रहा हूँ। उपाधि अल्प शक्ति वाली है, उपाधि अल्प ज्ञान वाली है, उपाधि परिच्छिन्न है। तो परंतु उपाधि, गुरु जी। उपाधि उपहित में आरोपित करके कह देते हैं कि जीव अल्पज्ञ है, जीव अल्प शक्तिमान है। उपाधि के धर्म को उपहित में गुरु जी, आरोपित कर दिया। जैसे हम गुरु जी किसी, जी, गुरु जी, यदि किसी जीव एक को यदि हम ऐसा मान लेंगे तो फिर तो इसमें कोई भेद ही नहीं रहा। जीव और ईश्वर में, जी, जीव और ईश्वर में नहीं, जीव और आत्मा में। जीव और जो शुद्ध आत्मा है उसमें तो फिर कुछ भी भेद नहीं रहा। फिर तो उसमें उसका जीव यही भाव ही तो समाप्त हो चाहते जाएगा। हैं उपनिषद, यही तो चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि भेद ना भेद, जी भेद गुरु हट जी, गुरु जी। जाए। ठीक है गुरु जी, भेद हट गया तो फिर तो हम मुक्त ही हैं। फिर तो मुक्त हो ही गए। परंतु यहाँ तो अभी तो मुक्त तो नहीं बताया जा रहा। मुक्ति है, उपाधि के कारण से हम अपने को मान लिया है कि बंधन में है। उपाधि के कारण, उपाधि के धर्मों को उपहित पर आरोपित कर दिया है। ये आरोपित वो है, ये जो स्टेटमेंट है कि हम बद्ध हैं, जीव बद्ध है, जीव मुक्त है, ये जो कथन है ना, उपाधि के धर्म जी। को उपहित में आरोपित करके बोलते हैं। जी गुरु। उपाधि जब सर्वज वो उससे हो जाती है ना, यथार्थ ज्ञान से युक्त, तो फिर कह देते हैं कि जीव मुक्त है। जी। उपाधि में जब अल्प ज्ञान होता है, अल्प सामर्थ्य होता है, तो कहते हैं जीव बद्ध है। उपाधि धर्मों को उपहित में आरोपित कर देते हैं। सानिध्य से ऐसा हो जाता है व्यवहार, भाषा तत्व को जो जानते हैं साफ साफ पकड़ में आ जाती है चीज। जी। जैसे
किसी रिक्शा वाले को रिक्शा कह देते हैं, रिक्शा वाले को रिक्शा कह देते हैं। तो रिक्शा के रिक्शा धर्म को रिक्शा वाले पर आरोपित कर दिया। रिक्शा कोई सब्जी बेचता हुआ किसी कंपाउंड में आता है, सब्जी, तो सब्जी का धर्म जो है उस पर आरोपित कर दिया। ये सारे आरोप व्यवहार में चलते हैं, क्या किया जाए। दिल्ली हम पहुंचते हैं, बोलते हैं दिल्ली आ गई। जी गुरु। सूर्य घूमता हुआ नहीं, पृथ्वी घूमती हुई सूर्य के सामने आती है, कहते हैं सूर्य निकल आया, सूर्य ऊपर चढ़ गया, सूर्य अस्त हो गया। याद्रिक एव ददृशे ताद्रिक उच्यते। वेद मंत्र में एक जगह ऐसा कहा, ऋग्वेद का मंत्र है, याद्रिक एव ददृशे ताद्रिक ताद्रिक उच्यते। जैसा दिखाई देता है वैसा कह देते हैं। याद्रिक जी एव गुरु। ददृशे ताद्रिक उच्यते। जी गुरु। तो जैसा दिखाई देता है वैसा व्यवहार कर देते हैं, भाषा का ऐसा प्रवाह है। तो देखिए, ये कहते हैं तत्र योयम अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा श्रूयते स किम विज्ञान आत्मा किम व परमात्मा। विज्ञान आत्मा कहने से जीव लिया जाता है। ये जो महर्षि दयानंद का जो जीव है ना, वो विज्ञान आत्मा ही है। विज्ञान आत्मा का अर्थ है जिसमें अच्छे बुरी की पहचान है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है, चुनाव की क्षमता है कि मैं योग मार्ग में चलूंगा, मैं सुख के मार्ग पर चलूंगा, मैं जीवन को तपस्या से युक्त करूंगा, मैं मौन रहूंगा, मैं शांत रहूंगा, अरे मौन वौन में कुछ नहीं है, सब अपने आराम से रहो। ये सारी सोचने वाला विज्ञानात्मा है, सारी बातें देखने वाला विज्ञानात्मा है। या परमात्मा संशय है तत्र परिमाणोपदेशात् सावत विज्ञानात्मा इति प्राप्तम्। परिमाण का उपदेश है ना अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा, तो विज्ञानात्मा ही है ये अंगुष्ठ मात्र। नहीं अनंतायाम, नहीं अनंतायाम अविस्तारस्य परमात्मनो अंगुष्ठ परिमाणत्वं बुध्यते। नहीं, क्या कर दिया, अनंतायाम, कहते हैं ऐसा नहीं है। सोपाधि विज्ञानात्मा तो किसी न किसी प्रकार ये सब है। नहीं अनंत, अनंत आयाम और विस्तार वाला ईश्वर कैसे हो? अच्छा अच्छा, अनंत आयाम, आयाम शब्द है। नहीं अनंत आयाम विस्तार, विस्तारस्य परमात्मनो। आयाम और विस्तार वाला जो परमात्मा है, अनंत आयाम अनंत विस्तार, ऐसा है कि अनंत आयाम और अनंत विस्तार वाला जो परमात्मा है अंगुष्ठ परिमाण नहीं बन सकता है। विज्ञान आत्मनस्तु उपाधि मत्वात्, विज्ञान आत्मा तो उपाधिमान होने के कारण संभवती कदाचित कयाचित कल्पनाया अंगुष्ठ मात्रत्व, किसी कल्पना से उसकी अंगुष्ठ मात्रता जीव में तो घट जाएगी, क्योंकि उपाधि से युक्त है वो। विज्ञान आत्मनस्तु उपाधि मत्वात्, उपाधिमान होने के कारण संभवती, स्मृतेश, स्मृति में भी कहा है। एक श्रुति होती है, एक स्मृति होती है, एक युक्ति होती है, एक अनुभव होता है। चार चीजों को लेकर आचार्य शंकर अपनी बात कहते रहते हैं। युक्ति को भी बीच बीच में लाते रहते हैं। युक्तियां, महर्षि दयानंद का एक वाक्य होता है ना, युक्ति प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न प्रतिज्ञा मात्रेण। युक्ति और प्रमाण, इन दो से वस्तु की सिद्धि होती है, प्रतिज्ञा मात्र से नहीं होती। कोई कह देगी ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो बोले युक्ति क्या है और प्रमाण दीजिए, ऐसे पूछेंगे। जीव अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान है, क्या युक्ति है क्या प्रमाण है, ऐसे पूछेंगे।
कोई बात हम कह बोलते हैं, हमारे मुख से निकलती है, उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। उसको सिद्ध करने के लिए जो तर्क दिया जाता है और जो प्रमाण दिए जाते हैं वो युक्ति प्रमाण होते हैं। अत सत्यवतः काया पाशबद्धम वशंगतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्ष यमो बलात्। महाभारत में है, सत्यवान सावित्री के प्रसंग में मुझे लगता है कि वहां ये बात आई होगी कि यम जो था ना, बलपूर्वक अंगुष्ठ मात्र पुरुष को खींच लिया। यम जो थे ना, यम सत्यवान की आत्मा को खींच लिया बलपूर्वक। सत्यवतः कायात, सत्यवान की शरीर से। सत्यवान का जो शरीर है, यहाँ दे ही रखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसमें लिख ही रखा है, सत्यवान के शरीर से। सत्यवतः षष्ठी विभक्ति है। पाशबद्धम वशम गतम, जो पाशबद्ध था ना, कौन पाशबद्ध था? तो कहते हैं परमेश्वर यम के बलपूर्वक। परमेश्वर तो बलपूर्वक कभी खींचा नहीं जा सकता है। स्मृति में जीव ही अंगुष्ठ के बराबर कहा है, तो यहाँ भी अंगुष्ठ मात्र है। यम ने सत्यवान के शरीर से अपने पासों से बंधे हुए और कर्म वशीभूत, कर्म के अपने जो यम के पास से बंधा हुआ जो सत्यवान का आत्मा था, पाशबद्ध और वशम गतम, जो अपने कर्मों के वशीभूत हुआ जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष था ना, उसको शरीर से खींच लिया। और इसी पर सावित्री महाकाव्य रच दिया है, केवल इसी कथानक के ऊपर। सावित्री महाकाव्य श्री अरविंद का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। माताजी जिनसे अत्यंत अभिभूत थी, वो कहती थी कि मैंने बहुत सारे शेक्सपियर, मिल्टन और बहुत बड़े बड़े कवियों के काव्य पढ़े हैं, सब श्री अरविंद के सावित्री महाकाव्य के सामने फीके हैं। वहाँ के जो वहाँ के अंग्रेजी में लिखे हुए जो बड़े बड़े काव्य कहे जाते हैं ना, उन काव्यों को मैंने पढ़ा है, श्री अरविंद के सावित्री महाकाव्य के सामने सब फीके हैं, ऐसे कहती थी। उस काव्य में क्या है? सत्यवान के कथानक को पकड़ करके श्री अरविंद ने सावित्री के द्वारा सत्यवान की मुक्ति का प्रसंग प्रस्तुत किया है। सत्यवान तो वो जीव जो कि जिसकी सत्ता में सत्य है, लेकिन अभी वो मृत्यु की ग्रिप में आया हुआ है। सत्यवान वो जीव है, द्युमत सेन का पुत्र है, देदीप्यमान सैन्यगण का नायक। ये जो हमारे आंख, नाक, कान, इंद्रियां आदि है ना, इसको द्युमत सेन का है। द्युमत प्रकाशमान सेना वाला, द्युमत सेन। सेना क्या होता है? इनके सहित सेना। इन क्या होता है? ईश्वर होता है, मालिक होता है, राजा होता है इन। और सेना, इनेन सह वर्तते इति सेना, इनके सहित हो वो सेना। स जमा इन, सेन ऐसा बन गया है स्त्रीलिंग में सेना। सेन शब्द जैसे कई कई जगह आता है ना, वो पूजावाचक शब्द है सेन, ऐसे बोलते हैं ना, द्युमत सेन। और कई शायद इधर कलकत्ता की तरफ सेन बहुत आते रहते हैं। इंद्रसेन, इंद्रसेन, सुष्मिता सेन करके, सुस्मिता सेन, विश्वक सेन। तो सेन का अर्थ होता है स मानी सहित, इन मानी राजा। स सहित, इन मानी राजा, और सेना इनके सहित सेना। तो द्युमत सेन, द्युमान, जो देदीप्यमान, जो हमारे इंद्रिय गण हैं,
ऐसा जो राजा के सहित हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसको द्युमत सेन कहते हैं, उसका पुत्र है सत्यवान। और सावित्री अश्वपति की पुत्री है। अश्वपति ऊर्जा का देवता कहा जाता है, तपस्या का अधिपति होता है वो। तपस्या से सावित्री की उत्पत्ति होती है। और सावित्री मृत्यु की ग्रिप में आया हुआ पाशबद्ध है ना, यहाँ पर कहा है महाभारत के श्लोक में, वो पाशबद्ध है। कौन? जो जीव है सत्यवान, वो पाशबद्ध है और अपने कर्म के वशीभूत हुआ है। तो ऐसा सत्यवान जो मृत्यु की ग्रिप में आ गया है, सावित्री का जन्म होता है उसका उद्धार करने के लिए, मृत्यु से छुड़ाने के लिए। पर सावित्री की उत्पत्ति अश्वपति से बताई। अश्वपति ऊर्जा का देवता, जब वो तपश्चर्या करता है तो हमारे भीतर प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है, यथार्थ दृष्टि मिलती है, प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है। और वो यथार्थ दृष्टि विद्या विंदते अमृतम। केनोपनिषद का एक वाक्य मुझे बड़ा वो लगता है, आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। विद्या से अमृत मिलता है, सावित्री अमृत को देती है। विद्या मानी वो प्रज्ञा, वो विद्या। इसको यहाँ पर प्रकारांतर से एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य को ज्ञानी लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। तो सावित्री विद्या का नाम है, सावित्री प्रज्ञा का नाम है, ऋतंभरा प्रज्ञा, ऐसे समझ लीजिए। समझने के लिए यथार्थ दृष्टि का नाम सावित्री है। वो सत्यवान को मुक्त करती है, जीव को मुक्त कर देती है। नमस्ते आचार्य जी। जी जी। आचार्य जी, उपनिषद में जो राजा अशोकपति का स्टेटमेंट है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, एक भी घर नहीं, हवन नहीं होता जिसमें, ऐसा कुछ, वही अशोकपति राजा? नहीं, वो तो ठीक है, अश्वपति हो सकता है, पर सिंबॉलिक रूप से अश्वपति तो इसका है। अच्छा, वो अशोकपति अलग है जो आप बोल रहे हैं? हाँ, ये तो कोई अश्वपति की लड़की है, वो ठीक है, कोई भी हो सकता है, उसका इतिहास से कुछ। ये जो अश्वपति है ना, श्री अरविंद का अश्वपति सत्यवान, ये सिंबॉलिक बन गए। ये कोई ऐतिहासिक पुरुष हुए ऐसी बात नहीं। ऐतिहासिक की कथा अलग है, और श्री अरविंद के सावित्री महाकाव्य की कथा अलग अलग चलती है, दोनों साइड बाय साइड। वो कथा जिस तरह से प्रस्तुत है महाभारत में, ऐसे उस कथा को पकड़ करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी श्री अरविंद ने प्रस्तुत की है। सावित्री का जन्म होता है सत्यवान को मुक्त करने के लिए। सावित्री का जन्म कैसे होगा? हम ही सत्यवान है और हमारे अंदर ही सावित्री की उत्पत्ति होगी, और वो सावित्री सत्यवान को मुक्त करेगी। जब हम तपस्या करेंगे तो सावित्री की उत्पत्ति होगी, और वो उत्पन्न हुई सावित्री फिर अपनी उसमें होगी ना, यौवन अवस्था में वो विवाह करेगी, 1 साल तक इसके साथ रहेगी, और मृत्यु बिल्कुल इसको गहरा अंधकार छा जाएगा, अंधकार छा जाएगा। मृत्यु इस सत्यवान को पकड़ करके ले जाएगी कि तुम्हारा समय पूरा हो गया। तो सावित्री जो है ना, उस यम के साथ वार्तालाप करती है, छोड़ती नहीं। सामान्य रूप से तो ऐसा है कि जो मृत्यु का समय आते ही और ले जाते हैं, वो पकड़ करके यम के दूत ले जाते हैं, पर सावित्री ऐसे उसको नहीं देती है। उसके साथ लंबा शास्त्रार्थ करते हैं श्री अरविंद, दिखाते हैं कि वो बड़ा लंबा शास्त्रार्थ करते 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 वो झुक जाते हैं। फिर यम उसको वापस सौंप देता है, सावित्री को वापस देते वो आंखें खोलते हैं। फिर सावित्री कहती है, आओ सत्यवान, इस धरती को सुंदर बनाए, बहारे जहाड़े इसको। मृत्यु के बाद
इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि असली कार्य मुक्ति के बाद शुरू होता है। सेवा का जो असली काम है ना, वो मुक्ति के बाद शुरू होता है। उससे पहले तो आदमी अपने ही कर लेगा उद्धार, दूसरों का क्या गुरु जी उद्धार। ये तो गुरु जी ये सिद्धांत तो अपने वेदांत से तो मेल नहीं खा रहा कहीं पर भी, कि मुक्ति के बाहर कोई कार्य आरंभ होता है। कोई बात नहीं, मैं तो श्री अरविंद के नाम से बता रहा हूँ। अनंत शास्त्र हैं, वेदांत से नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं। हायरार्की उसकी अलग अलग लेवल्स है ना। श्री अरविंद ने इससे आगे के लेवल की बात कही है। और वेदांत भी मुक्ति को मानता ही है। मुक्ति के बाद वो असली कार्य शुरू होता है। ये तो बात लॉजिकली तो हमारे को भी ठीक लगती है। ये हम लोग जो इस संसार को, श्री अरविंद का लक्ष्य है इस संसार को उसमें बदलना, प्रकाश में बदलना, अतिमानस को लाना और अति मानव पैदा करना। और प्राचीन परंपरा में अपने जीवन को मुक्त कर लेना और उस काल में निष्काम जितनी सेवा हो सके करते रहना। निष्कामता से हमारी भूमि तैयार होती है और करते रहना, और फिर दुनिया को जैसी है वैसे छोड़ करके आगे बढ़ जाना। परंपरा में तो ये दिखाया जाता है कि हमारी जो बाधाएं हैं, हमारे जीवन के जो वो हैं अलग अलग रूप हैं, उन सब को झेलते हुए उसमें थोड़ा अपने मन को स्थिर रखते हुए और उस संघर्ष से पार होकर के और इस दुनिया को जैसी पड़ी है वैसे छोड़ करके आगे बढ़ जाना। श्री अरविंद की कल्पना ऐसे है, इसीलिए तो वो कह दिया। श्री अरविंद के से पूछा कि आप वैदिक ऋषियों से क्या आपका संदेश इससे भी आगे बढ़ा हुआ है? तो बोले ये तो सुनिश्चित, ऑफ कोर्स है। तो परंपरागत लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपना आइडिया में एक चीज रखी है कि वैदिक ऋषि अंतिम है, श्री अरविंद इससे आगे की बात कर रहे हैं, तो इसको उन्हें स्वीकार नहीं होगी। ये तो ये जो है संप्रदाय जिसको हम कहते हैं उसकी ऐसी मांग होती है। जिस संप्रदाय में जो पला होता है उसको उससे आगे कुछ दिखना नहीं चाहिए, ना दिखता है। जिसका जो शिष्य है वो उससे आगे की बात नहीं करेगा। वो अपने गुरु को सर्वोच्च शिखर पर रखेगा और बाकी को थोड़ा थोड़ा अपने गुरु की ही बात थोड़ी थोड़ी वही फैली हुई है इधर उधर। हमारे गुरु की बात सर्वोच्च अवस्था में है और बाकी लोग थोड़ा थोड़ा वो भी इसका रस ले रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं परमेश्वरो बलात् यमेन निष्कृष्टुम शक्या, परमेश्वर बल पूर्वक यम के द्वारा नहीं खींचा जा सकता। तेन तत्र संसारी अंगुष्ठ मात्रो निश्चिता सैवियापि, वहां पर संसारी अंगुष्ठ मात्र निश्चित हुआ। एवं प्राप्ते ब्रूमा, ये पूर्व पक्ष को पहले अच्छे से स्थापित कर देते हैं आचार्य। आचार्य की शैली है कि पूर्व पक्ष को बिल्कुल हमारे सामने रख देते हैं कि ऐसी ऐसी पृष्ठभूमि में यहाँ पर ये बात कही जा रही है। एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसी परिस्थिति में हम इसका विचार आपके सामने रख रहे हैं। परमात्मा एवं अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुष, अंगुष्ठ मात्र परिमित जो पुरुष है वो परमात्मा ही है। तस्मात् शब्दात् ईशानो भूत भव्य से, इस शब्द के कारण ये घटेगा नहीं जीव में। नहीं अन्य परमेश्वरात् भूत भव्य से निरंकुशम ईशिता, कोई परमेश्वर से भिन्न भूत भव्य का निरंकुश ईशिता नहीं हो सकता। एतद् वै तत् इति च प्रकृतम पृष्ठम इह्यानुसंदधाति, और एतद् वै तत् ये जो बात पूछी गई थी यही वह है। प्रकृत पूछे हुए का ही यहाँ स्तुति अनुसंधान कर रही है। अनुसंदधाति
पीछे जो पूछा था कि वो आत्मा का स्वरूप मैं जानना चाहता हूँ, यम ने पूछा था, नहीं नहीं, नचिकेता ने पूछा था यम से कि मैं आत्मा का स्वरूप जानना चाहता हूँ, तो कहते एतद् वै तत्, यही वह है। इस प्रकार पूछे हुए का ही यहाँ श्रुति अनुसंधान कर रही है। एतद् वै तत् यत् पृष्ठम ब्रह्म, जो तुमने आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में पूछा था, एतद् वै तत् पृष्ठम च ही ब्रह्म, जो ब्रह्म पूछा गया है वो यही है, ऐसा अर्थ है यहाँ पर। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद, ऐसा पूछा था। नचिकेता ने पूछा कि जी मुझे ये बतलाओ कि अन्यत्र धर्मात्, धर्म से वो अन्य है, अधर्म से अन्य है, कार्य और कारण, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, कार्य और कारण से अन्य है, और अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, भूत भविष्य और वर्तमान से भिन्न है, जिसको आप देखते हो उसे मुझे बताओ। तो ब्रह्म पूछा गया शब्द से ही, ईशाना, इस अभिधान श्रुति से ही वह परमेश्वर है ऐसा ज्ञात होता है। कथम पुनः सर्वगतस्य परमात्मा परिमाणोपदेशा इत्येव ब्रूम इति प्राप्ते ब्रूम। ये दूसरा 25वां सूत्र दे रहे हैं। ये तो 24वां पूरा हो गया। अब कह रहे हैं कथम सर्वत्र व्याप्ता परमेश्वर, सर्वत्र व्याप्त जो परमेश्वर है उसके परिमाण का उपदेश कैसे हो सकता है? परमात्मा तो सर्वत्र है। तो इस पर उत्तर देते हैं, सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदय अवस्थानम अपेक्ष अंगुष्ठ मात्रत्वम इदम उच्यते। ये कहते हैं ना जो कि ब्रह्म सूत्र उपनिषद वाक्यों का व्याख्यान है। देखो ये बड़े बड़े लोग इसमें चक्कर काटते रहते हैं, ये अंगुष्ठ मात्र क्या है? परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र कैसे दिखा दिया? परमात्मा तो सर्वत्र है, इसको अंगुष्ठ मात्र कैसे कह दिया? मेरे भी आते थे प्रश्न। तो ऐसे ऐसे वाक्यों की व्याख्या है इसमें ब्रह्मसूत्र में। ब्रह्मसूत्र और कुछ नहीं, ब्रह्मसूत्र क्या है? उपनिषद वाक्यों का ही अर्थ निर्धारण करता है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इतना प्रामाणिक, उपनिषद वाक्यों के लिए इतना प्रामाणिक माना जाता है ये कि इस वाक्य का ब्रह्मसूत्र में जो व्याख्यान कर दिया उससे इधर उधर अपनी मनोकल्पना मत दौड़ाओ, उसको मान लो जो ऐसा किया है। ऐसे ही ब्राह्मण वाक्यों की व्याख्या मीमांसा करता है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो वाक्य मिलते हैं ना, तो उसकी व्याख्या मीमांसा करता है। वो वाक्य अस्पष्ट होते हैं, उनका क्या अर्थ है ये पता नहीं चलता है। 1000 जो अलग अलग वाक्य संबंधी जो नियम है ना, 1000, यहाँ तो 192 टॉपिक हैं ब्रह्मसूत्र में, वहां 1000 टॉपिक हैं। भाषा शास्त्र के 1000 नियमों को पकड़ पकड़ करके व्याख्यान किया है कि इस वाक्य का ये अर्थ हो सकता है, इससे अन्य कोई और अर्थ नहीं होगा। मीमांसा के 1000 जो न्याय हैं, जो संदिग्ध स्थल है कि जी इस वाक्य का क्या अर्थ करोगे, तो कहेंगे वो मीमांसाकार की इस वाक्य का ये अर्थ करेंगे। और वो वाक्य केवल मीमांसा में ही प्रयुक्त, ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या में ही प्रयुक्त होता है ऐसा नहीं, ये वेदांत में भी उन न्यायों का उपयोग होता है और सर्वशास्त्र में उसका उपयोग होता है। इसलिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहते हैं विद्वान की परिभाषा, जो व्याकरण को जानता है, जो मीमांसा को जानता है और जो न्याय को जानता है, फिर वो दूसरे शास्त्रों को जानेगा। न्याय मानी प्रमाण, पद शास्त्र, वाक्य शास्त्र और प्रमाण शास्त्र। प्रमाण शास्त्र को न्याय बोलते हैं। न्याय वैशेषिक प्रमाण में आते हैं, पूर्व मीमांसा वाक्य में आता है, और पद ज्ञान जो है व्याकरण में आता है। तो इन्होंने कहा कि कथम पुनः परमात्मा परिमाणोपदेशा इत्यत्र ब्रूमा हृद्यपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्।
शास्त्र से मनुष्य अधिकारत्वात्, कितनी अच्छी बात कह दी। आपका जो प्रश्न था ना उसका उत्तर दे दिया। आपने कहा था कि मन और दूसरे जीवों में कहाँ हृदय देखोगे, कह रहे मनुष्य अधिकारत्वात्। शास्त्र जो है मनुष्य के अधिकार के लिए, अधिकार के सीमा में है। हृदयपेक्षा मनुष्याणाम हृदय से अंगुष्ठ मात्रत्व तदपेक्षा परमात्मा अंगुष्ठ मात्रत्व उत्तम। शास्त्र में मनुष्य अधिकृत हैं, जीव जंतु अधिकृत नहीं है। तो मनुष्यों का हृदय अंगूठे के बराबर है। इस हृदय में रहने के कारण उसकी अपेक्षा से परमेश्वर अंगुष्ठ मात्र कह दिया है। सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदय अवस्थानम अपेक्ष अंगुष्ठ मात्रत्वम इदम उच्यते आकाशस्य वंश पर्वापेक्षम अरत्नी मात्रत्वम। बांस के पर्व में रहने के कारण जैसे आकाश होता है ना, बांस के जो कोरी होती है, तो आकाश अरत्नी हाथ भर का कहलाता है। ये जो बांस जो होता है ना, उसके पर्व में रहने के कारण जो आकाश है, पर्व में जो छेद है, वो अरत्नी हाथ भर का कहलाता है। अरत्नी परिमाण हाथ भर का कहलाता है। वैसे हृदय में रहने के कारण सर्वव्यापक परमेश्वर अंगुष्ठ परिमाण कहा जाता है। परिमाणातीत परमेश्वर वस्तुतः अंगुष्ठ परिमाण नहीं हो सकता, ये बात तो सब जानते हैं, और आचार्य बादरायण भी जानता है और उपनिषद भी जानता है। लेकिन जानते हुए भी उसको समझा रहे हैं। न च अन्य परमात्मना ई ग्रहणम अरति ईशान शब्दादिभ्य इत्युक्तम। ईशान शब्दात्, ईशान भूत भव्य से जो कहा है ना, ये बांस वाली बात आपको समझ में शायद नहीं आई हो कि बांस को बीच में कैसे ले आए। भाष्यकार कह रहे हैं सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदय अवस्थानम अपेक्ष अंगुष्ठ मात्रत्वमिदम उच्यते आकाशस्यैव वंश पर्वापेक्षम रत्न मात्रत्वम। ये जो दृष्टांत दिया है, उपमा दी है ना, अरत्नी इतनी होती है, जो कनिष्ठिका होती है ना हमारी, ये अंगुष्ठ और कनिष्ठ, ये जो ये कनिष्ठा बोलती है ना इसको, इस अंगुली को, ये अनामिका है, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है, ये अंगुष्ठ है। सबसे नीचे वाली छोटी अंगुली को कनिष्ठा बोलते हैं। तो अंगूठा और ये, इस परिमाण को अरत्नी कहते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कनिष्ठिका से के सहित कर हाथ, अरत्नी कोहनी से लेकर इस अंगुली के सिरे तक, ऐसे कहेंगे। तो इस अंगुली का जो सिरा है ना, ये अंगुष्ठ मात्र का मुख्यार्थ जीव का ग्रहण करो, गौण ईश्वर का ग्रहण क्यों करते हो, ऐसे किसी ने प्रश्न उठाया। तो इस प्रकार न च अन्य परमात्मना ही ग्रहणम अरति ईशान शब्दादिभ्य उत्तम। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर बांस के पर्व में रहने के कारण आकाश अरत्नी हाथ भर का कहला दिया। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। बांस के अंदर आकाश है, छिद्र है। आकाश भी गुरु जी अनंत है, इसलिए उसको अनंत अनंत आकाश को हम हाथ भर का आकाश ऐसे कैसे कैसे जी उसके आधार पे कह दिया जी, जितना उसमें है। के आधार पर कह दिया। बांस में रहने वाले उस आकाश के आधार पर आकाश को अरत्नी परिमाण वाला कह दिया। ऐसे ही आकाश अनंत है, पर बांस में रहने वाले आकाश को अरत्नी परिमाण कह दिया। उपनिषद में भी ये उदाहरण दिया था भाष्यकार ने, वहां ठीक से दिमाग में बैठा नहीं था कि बांस का क्या कह रहे हैं। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। ननु प्रति प्राणी भेदम हृदय
हृदयानाम अनवस्थितत्वात् तदपेक्षा अंगुष्ठ मात्रत्वं नोपद्यते इति उत्तरमुच्यते। कहते हैं प्रत्येक प्राणी, आपका ही प्रश्न बिल्कुल आ गया, कहते हैं प्रत्येक प्राणी में तो हृदय अनवस्थित है, हृदयानाम अनवस्थितत्वात्, अन्य प्राणियों में हृदय अनवस्थित है, तो उसकी अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्रत्व नोपद्यते, उसकी अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्रत्व तो नहीं बनेगा। क्या कह रहे हैं आगे? तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्याधिकार का, देखो मनुष्यों के अधिकार चल रहा है, उसकी दृष्टि से कहा है। और मैंने भी बिना ही पढ़े बोल दिया था कि मनुष्यों के, इस भाष्य को नहीं पढ़ा था तब भी मैंने उत्तर वही दिया था कि मनुष्य का ही अधिकार है ना परमात्मा को प्राप्त करने का, शास्त्र को समझने का। शास्त्रम या विशेष प्रवृत्तम अपि मनुष्यान एव अधिकरोति, सामान्य रूप से प्रवृत्त है पर मनुष्यों को ही तो अधिकृत कर रहा है। शक्तत्वात्, अर्थित्वात्, सामर्थ्य भी है और चाहना भी मनुष्यों को ही है। गाय को कहाँ चाहना है? वो किन्नर जो एक मिला था मेरे को, उसको कहाँ चाहना है? एक किन्नर मुझे मिला तो मैंने कहा कि मैं आपको वो दे सकता हूँ, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो अपनी गीत गाता रहा, सुने ही नहीं, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। तो ऐसे ही जो मनुष्य को जरूरत नहीं है ना, वो तो वैसा ही है जैसे पशु है, जैसे और जीव है, जैसे बिल्कुल रोटी मिलनी चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए, साधन। किन्नर को तो जहां पर कोई शादी होती है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो वहां खूब सारा पैसा मिलना चाहिए, बस इतना ही उसकी अपेक्षा है, उससे ज्यादा वो चाहता ही नहीं। मैंने उनको सलाह दी और फिर बाद में मैंने सोचा हम भी किन्नर जैसे ही है, कुछ फर्क नहीं है किन्नर में और हम में। वो भी और की इच्छा करता है, हम भी और की इच्छा करते रहते हैं। किन्नर को मैंने समझाया कि भाई ऐसा कर लो, मैं नहीं कहूंगा कि आप किसी के घर मत जाओ, ऐसे मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जाओ, किसी की खुशियों में सम्मिलित हो जाओ, जाओ और कह दो कि हम आए हैं आशीर्वाद देने के लिए बच्चे को, या जिसकी शादी हुई है उसको, या कोई घर मकान बनाया है, आपका ये घर सफल हो, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और हम चलते हैं, और चलते समय जरूर देंगे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में रखेंगे। कोई 50 रुपये रखेगा, कोई 10 रुपये रखेगा, कोई 100 रुपये रखेगा, कोई ज्यादा भी रख सकता है, 500 रुपये भी दे सकता है। आप तो बस हर्ष स्वीकार करके, थोड़ा सा भी मन में ऐसे इच्छा मत रखो कि भाई ये जो है मेरे को कम दिया, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा घर है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, और किसी ने ज्यादा दे दिया तो राजी हो जाना, कम दे दिया तो नाराज हो जाना। इसको छोड़ करके तुम तो बस धन्यवाद देते चलो और आगे बढ़ जाओ। तो सुन नहीं रहा मेरी बात। मैंने फिर अपने ऊपर घटाया, हम भी तो ऐसे ही हैं, इस किन्नर की तरह ही हैं, और की टेर लगा रखी है। हम भी जैसे वो असंतुष्ट है, हम भी असंतुष्ट हैं। बल्कि वो तो गुरुजी कहीं ना कहीं सीमित भी हैं, हम तो, हमारी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो वैसे ही तो बता रहा हूं मैं, फर्क नहीं बता रहा। वैसे ही है, कहीं कहीं उससे ज्यादा संतुष्ट है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा असंतुष्ट है। तो हम वैसे ही हो गए कुल मिलाकर, है ना। तो इससे कह रहे हैं शास्त्रम ही अविशेष प्रवृत्तम अभिमन्यु मनुष्यान एव अधिकरोति शक्तत्वात्, अर्थित्वात्, अर्प, क्या है ये, अर्पयुद्ध, अर्प, अपरि है, अपरि उदस, अपरियुत, पता नहीं कुछ ऐसा ही शब्द है। सत्यत्वाद, अपरि उदस्यत्वाद, ये परियुदास जैसा कुछ शब्द है जी, इसमें कुछ जोड़ रखा है जी। ये जो र है परियुदास, ये य के ऊपर है क्या आपकी पुस्तक में? हाँ गुरु जी, र जो हाँ आधा गुरु र है, प के जी, ऊपर है गुरु जी वो आचार्य ये, जी। अर्प युद्धस्तत्वात्, प के नहीं ऊपर है। भगवान, मेरी प पुस्तक में के तो ऊपर है या यू के ऊपर है? प के ये ऊपर है के, जी, ऊपर का र है, प है नीचे, अर्प हाँ युद्धस्तत्वात्। गुरु जी मेरी पुस्तक में तो ये के ऊपर है। ये के ऊपर है, और ये बता रहे हैं प के ऊपर।
और मेरी भी पुस्तक में पै के ऊपर लिखा है, यही चक्कर पड़ रहा है कौन सा शब्द है ये पे ही आना चाहिए जी गुरु जी। ये यह के ऊपर है जी, ये गलत छप रहा है मेरी ये पुस्तक में, इसलिए मुझे चक्कर परियुदास पड़ गया। जी गुरु जी, यह के ऊपर, परियुदास यू के ऊपर रह आना चाहिए, यू के ऊपर। जी गुरु जी, इसी पे। अपर्युदस्तत्वात् ऐसा है ये शब्द, पर्युदस्त, पर्युदस्त और अपर्युदस्त इस तरह से यहाँ पर कहा है। अपर्युदस्तत्वात्, अपर्युदस्तत्वात्, अपर्युदस्तत्वात् क्या कह रहे हैं? अर्थित्वात्, अपर्युदस्तत्वात्, 3 हेतु दिए, शक्तत्वात्, अर्थित्वात्, अपर्युदस्तत्वात्। मानी शास्त्र सामान्य रीति से प्रवृत्त हैं तो त्रैवर्णिकों का ये अधिकार कहलाता है, क्योंकि वे समर्थ हैं, कामना विशेष से युक्त हैं और कर्म के अनुष्ठान में निषेध नहीं है। पर्युदस्त का अर्थ होता है जिसका निषेध करे, पर्युदास शब्द का अर्थ निषेध होता है। तो अपर्युदस्तत्वात् श्रुति में कहे गए कर्म के अनुष्ठान में निषिद्ध नहीं है, श्रुत्युक्त कर्म के अनुष्ठान में निषिद्ध नहीं है। अपर्युदस्तत्वात् उपनयनादि शास्त्राच्च, और उपनयन आदि शास्त्र उन्हीं से संबंध रखते हैं। वर्णितम एतद अधिकार लक्षणे, ये बात जैमिनी सूत्रों में अधिकार लक्षण में ये बात बताई है। जैमिनी लक्षण जो पूर्व मीमांसा है, उपनयन आदि शास्त्राच्च, उपनयन आदि जो शास्त्र है ना, उन्हीं से संबंध रखते हैं। मनुष्याणाम च नियत परिमाण काया, और मनुष्यों का जो परिमाण है नियत काय है। तो औचित्य नियत परिमाणम एव च ऐसाम अंगुष्ठ मात्रम हृदयम, औचित्य भी ये है कि नियत परिमाणम एव च ऐसाम अंगुष्ठ मात्रत्वम हृदयम। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा है, तो अभी हम कल इसको स्पष्ट करते हैं, फिर उसका अगला 8वां अधिकरण देवता अधिकरण चलेगा, इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे कल। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य। ओम ओम नमः। प्रणाम। नमस्ते आचार्य।